क्या आपने नोटिस किया है विंटर में हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स ज़्यादा होते हैं? बीपी यानी ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कॉमन कोल्ड, कफ, निमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा के पेशेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शुगर यानी डायबिटिक पेशेंट्स विंटर में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। विंटर इज़ क्वाइटली डैमेजिंग योर हेल्थ। इस वीडियो सीरीज में हम समझेंगे कि विंटर क्यों खतरा है, कैसे ये आपको साइलेंटली नुकसान पहुंचाता है, बॉडी के अंदर कौन-कौन सी चेंज होती है, हम कौन सी गलतियां रिपीट करते हैं और हम कैसे बेसिक स्टेप्स से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। इन दिस वीडियो टुडे आई विल फोकस ऑन इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट और ब्लड वेसल्स के डिजीजेस। An estimate of 19.8 million people died from cardiovascular disease back in 2022. So cardiovascular disease are the leading cause of death. किसी और दिन में cardiovascular diseases के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। दुनिया की कई कंट्रीज में विंटर डेथ्स समर के मुकाबले में ज्यादा पाई गई हैं। ये सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड कंट्रीज या रीजन्स की बात नहीं, बल्कि माइल्ड टू मॉडरेट विंटर रीजन्स में भी देखने को मिला है। हर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की मोर्टेलिटी 1.6% से बढ़ जाती है। एन एवरेज कोल्ड डजंट डायरेक्टली अफेक्ट आवर बॉडी, it quietly amplifies the pre-existing health risks we already carry. नेचर ने हम ह्यूमन बींग्स को एक अमेजिंग गिफ्ट दिया है, होम्योस्टेसिस। मतलब हमारी बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट खुद रेगुलेट करती है। जैसे कि समर में हमने देखा है, ज्यादा गर्मी की वजह से हम स्वेट करते हैं, जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है। इसी तरह विंटर में भी ज्यादा ठंड की वजह से हमारी बॉडी शिवर करती है और एक हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है, या फिर हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं। अच्छा, ये सिस्टम एक लिमिट तक ही काम करता है। ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी में हमारी बॉडी को हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब टेम्परेचर गिरता है तो हमारी स्किन पे थर्मोरिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। ब्रेन में हाइपोथैलेमस फर्दर इन सिग्नल्स के रिस्पांस में एक सिंपैथेटिक रिस्पांस हमारे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को भेजता है, जिसके चलते हमारे लिम्स, हाथों, नाक, कान की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं। इससे हम कोल्ड इंड्यूस्ड वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। एक चाइनीज रिसर्च के मुताबिक हर 10 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप पर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 6 से 7 मिलीमीटर मरकरी और हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 से 3 मिलीमीटर मरकरी तक बढ़ जाता है। थोड़ा सा गहराई तक जाते हैं। सर्दी की वजह से पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और हमारे हार्ट को फर्दर इस हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्सफुली पंप करना पड़ता है, यानी हमारे हार्ट का वर्कलोड या जिसे आफ्टर लोड कहते हैं बढ़ जाता है और इसके चलते हमारे हार्ट का ऑक्सीजन और एनर्जी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसी तरह कोल्ड स्ट्रेस से ब्लड विस्कोसिटी यानी कंसिस्टेंसी और क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। यानी जो ओबीस या स्मोकिंग पर्सन्स में अगर कोई अनस्टेबल एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हुआ तो उस पर भी क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। अच्छा, विंटर में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेस एक्सरसाइज एंड मूवमेंट, जिसके चलते हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है। ओवरऑल हाई विस्कस ब्लड, नैरोइंग ब्लड वेसल्स विद हाई ब्लड प्रेशर, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी एंड ऑक्सीजन ऑफ हार्ट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। ये कंडीशंस नॉर्मली हेल्दी पर्सन्स में उतना इफेक्ट नहीं करती, but the patient who are already diagnosed with cardiovascular diseases like coronary artery disease, myocardial infarctions, stroke attacks, congestive heart failures, atrial fibrillations. Apart from cardiovascular diseases, people diagnosed with diabetes, people who are above the age of 50, people who are smoking and obese with high blood cholesterol level. These people have to concern and take precautions in this harsh winter. अब कुछ प्रैक्टिकल प्रिवेंशंस पे बात करते हैं। अगर आप किसी पर्सन में चेस्ट पेन यानी चेस्ट पे दबाव, पेन इज रेडिएटिंग टुवर्ड्स हिज आर्म्स, हिज नेक, हिज जॉ, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस फूल रही है, एक्ट इमीडिएटली, रश टू द हॉस्पिटल, डोंट डिले। इन दिस केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन गिव एस्पिरिन टेबलेट टू द पेशेंट, but make sure you will consult the doctor before buying this medicine. But this medicine could be the life-saving drug in this case of emergency. And keep your body warm. Instead of wearing one thick jacket or sweater, use multiple layers of clothes because layering traps the air, and air is the bad conductor of heat. It prevents the heat loss from the body. Outdoors, wear head caps, beanies, muffler around your neck and nose. Head and neck loses a lot of energy. You can do one best thing in winter.
Donate warm clothes to those who can't afford. Avoid sudden exertion in cold. यानी कि गर्म एनवायरनमेंट से एकदम सर्द एनवायरनमेंट में चले जाना। लोग सुबह-सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए एकदम से सर्दी में चले जाते। इसी तरह गाँव में लोग सुबह-सुबह छोटे-मोटे कामों के लिए एकदम से सर्दी में चले जाते। इससे होता क्या है कि रिस्क्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस सडन कोल्ड एक्सपोज़र से बचने के लिए आप बाहर जाने से पहले थोड़ा-सा वार्म अप एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा-सा बढ़ जाए। अगर आप कार्डिक या डायबिटिक पेशेंट हो या फिर आपकी फैमिली में कोई इस तरह का पेशेंट है, आप रेगुलरली अपना शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। Make sure you are taking medication on time. You can put alarms for the time of these medication. Keep your indoors warm, but bad air quality and smoky rooms increases the particulate matter, which further increases the cardiac stress. इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह कोल्ड और एयर पोल्यूशन एक साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है। Don't be careless and don't be overconfident to underestimate the winter. Check on your elders, loved ones, neighbors. Stay warm and stay healthy. Share this video to your close ones, those you truly care about. Together we can beat this harsh winter. If you found this video informative and enjoyed it, don't forget to subscribe because I will keep bringing more videos like this. Stay happy, stay healthy. Goodbye.